बेटा, आज मैं तुमसे कोई उपदेश देने नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हारे पास बैठा हूं बिल्कुल तुम्हारे जैसा एक साधक बनकर, क्योंकि मैं जानता हूं जब रास्ता नहीं दिखता ना, तब शब्द भी बोझ लगते हैं, तब कोई ज्ञान अच्छा नहीं लगता, कोई सलाह चुभने लगती है। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो ध्यान से सुनो, ये बात बहुत जरूरी है। रास्ता कभी अचानक नहीं खोता। रास्ता तब खोता है जब मन थक जाता है। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा, लेकिन सच ये है कि विकल्प खत्म नहीं होते, हिम्मत थक जाती है। बेटा, जिस दिन इंसान अंदर से थक जाता है उसी दिन उसे हर तरफ अंधेरा दिखने लगता है। लेकिन याद रखना, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। अंधेरा सिर्फ इस बात का संकेत है कि रोशनी आने वाली है। मैंने जीवन में बहुत लोगों को देखा है जो आज जहां बैठे हैं, कल वही लोग कहते थे अब कुछ नहीं हो सकता, पर हुआ, सब हुआ। समय ने करवट बदली, लेकिन एक शर्त पर, उन्होंने खुद को छोड़ा नहीं। बेटा, भगवान सबसे पहले तुम्हारी परीक्षा लेते हैं अकेलेपन से। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता, जब फोन में कोई मैसेज नहीं आता, जब दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं होता, तब भगवान पूछते हैं अब भी मुझ पर भरोसा है? अगर उस समय तुम टिक गए तो समझ लेना तुम्हारा समय आने वाला है। आज तुम्हें लग रहा होगा मेहनत बेकार जा रही है, कर्म फल नहीं दे रहे, भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन बेटा, बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तब भी वो काम कर रहा होता है, बस दिखाई नहीं देता। अगर आज रास्ता नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं, इसका मतलब है तुम्हें थोड़ा ठहरना है। ठहरो, सांस लो, खुद से मत लड़ो। जो खुद से लड़ गया वो दुनिया से कभी नहीं जीत पाता। अब मैं तुमसे एक बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहुत लोग कहते हैं मैं रोज भगवान को याद करता हूं, फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती? बेटा, भगवान चुप नहीं होते, वो तुम्हें मजबूत बना रहे होते हैं। माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है, तो क्या वो हर समय उंगली पकड़े रहती है? नहीं, वो उंगली छोड़ती है, बच्चा गिरता है, रोता है, लेकिन उसी गिरने से चलना सीखता है। भगवान भी कभी कभी उंगली छोड़ देते हैं ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। अगर आज तुम्हें लग रहा है मेरी प्रार्थनाएं खाली जा रही हैं, तो समझ लो तुम्हारी आत्मा तैयार की जा रही है। याद रखना बेटा, भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम मांगते हो, वो तुम्हें वो देते हैं जिसके तुम योग्य बन चुके होते हो। और योग्यता दुख से आती है, संघर्ष से आती है, धैर्य से आती है। जो व्यक्ति बिना टूटे सफल हो जाए वो सफलता संभाल नहीं पाता। इसीलिए अगर आज टूट रहे हो तो इसे अपमान मत समझो, इसे प्रशिक्षण समझो। मैं जानता हूं कभी कभी मन कहता है सब छोड़ दूं, लेकिन उस वक्त ये याद रखना, जो छोड़ देता है वो कभी नहीं जान पाता कि अगर थोड़ा और रुक जाता तो क्या हो सकता था। बेटा, हर अंधेरी रात के बाद सूरज उगता ही है, पर सूरज उगने से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। अगर आज तुम्हारा जीवन बहुत अंधकार में लग रहा है तो समझ लो सवेरा करीब है। अब इस तीसरे भाग में मैं तुमसे कोई भारी ज्ञान नहीं कहूंगा, बस 3 बातें कहूंगा। अगर इन्हें पकड़ लिया तो रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। खुद से नफरत मत करो। असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, गलतियां तुम्हारी परिभाषा नहीं है। तुम वो नहीं हो जो आज हालात दिखा रहे हैं, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुलना बंद करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, किसी का रास्ता सीधा होता है, किसी का टेढ़ा, लेकिन मंजिल सबकी होती है। भगवान को समय दो। भगवान घड़ी नहीं देखते, वो संस्कार देखते हैं। तुम तैयार हो जाओ, समय खुद आ जाएगा। बेटा, अगर आज रास्ता नहीं दिख रहा तो मेरी ये बात याद रखना, तुम खोए नहीं हो, तुम गढ़े जा रहे हो। बेटा, अब मैं उस अवस्था की बात करूंगा जहां ज्यादातर लोग टूटते हैं। वो अवस्था जहां बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर मन कहता है अब बस बहुत हो गया। याद रखना, मन का हार मान लेना हालात से हारने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हालात तो बदल जाते हैं
लेकिन अगर मन बैठ गया तो फिर अवसर सामने आकर भी दिखाई नहीं देते। मैं जानता हूं कभी कभी सुबह उठने का भी मन नहीं करता, लोगों से बात करने में बोझ लगता है, अपने ही सवालों से डर लगने लगता है। उस समय एक बात समझ लेना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस बहुत देर से मजबूत बने हुए हो। बेटा, जो इंसान लगातार सहता रहता है एक दिन उसका मन भी थक जाता है, लेकिन यही वो क्षण है जहां अगर तुम टिक गए तो जीवन की दिशा बदल जाती है। जब मन कहे अब नहीं हो पाएगा, तब खुद से इतना ही कहना, आज नहीं तो कल सही, बस आज को पार कर लो, कल अपने आप आ जाएगा। भगवान तुमसे ये नहीं पूछते कि तुमने कितना पाया, वो ये देखते हैं कि तुमने कितना सहा और फिर भी कितनी शांति बनाए रखी। याद रखना बेटा, जिसे भगवान बड़ा बनाना चाहते हैं उसे पहले भीतर से गहरा बनाते हैं। अगर आज तुम्हारा मन बहुत गहराई में है तो समझ लो ऊंचाई की तैयारी हो रही है। बेटा, अब मैं तुम्हें उस शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वही सबसे बड़ी ताकत होती है। उसका नाम है धैर्य। धैर्य का मतलब चुप रहना नहीं होता, धैर्य का मतलब होता है अंदर से स्थिर रहना। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ चल रहा हो, जब जवाब देने का मन करे, जब रोने का जी चाहे, और तब भी तुम अपने मन को थाम लो, वही धैर्य है। बेटा, जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख पाता वो सही समय आने से पहले ही गलत निर्णय ले बैठता है, और एक गलत निर्णय सालों की मेहनत को मिटा देता है। इसीलिए अगर आज जीवन में सब कुछ रुका हुआ लग रहा है तो उसे अभिशाप मत समझो। रुकावट कभी कभी सुरक्षा होती है। भगवान कई बार रास्ता इसीलिए रोक देते हैं क्योंकि आगे जो रास्ता है उसके लिए तुम अभी तैयार नहीं होते। बेटा, मौन को सीखो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर चोट का हिसाब लेना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें भीतर ही पचानी पड़ती हैं, और याद रखना, जो भीतर पचाना सीख गया वो बाहर कभी टूटता नहीं। तुमने देखा होगा गहरा पानी हमेशा शांत रहता है, शोर तो हमेशा उथले पानी में होता है। अगर आज तुम्हारा जीवन शांत होता जा रहा है, कम बोलने का मन करता है, लोगों से दूरी लगने लगी है, तो डरना मत। तुम गहराई में उतर रहे हो, और गहराई में उतरने के बाद ही इंसान मोती निकाल पाता है। बेटा, ताकत बाहर से नहीं आती, ना पैसे से, ना पद से, ना लोगों की तालियों से। ताकत आती है उस दिन जिस दिन तुम अपने मन से कह पाते हो, जो होगा देखा जाएगा, मैं टूटूंगा नहीं। अगर आज तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं दिख रहा तो समझ लो भगवान चाहते हैं कि तुम अब खुद अपने सहारे बनो। और जिस दिन इंसान खुद का सहारा बन जाता है उस दिन पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है। बेटा, अब मैं तुम्हें उस बिंदु पर ले आना चाहता हूं जहां ज्यादातर लोग समझते हैं कि रास्ता बाहर कहीं होता है, लेकिन सच ये है रास्ता कभी बाहर नहीं होता। रास्ता तुम्हारे कर्म से निकलता है। बहुत लोग मुझसे कहते हैं, महाराज मुझे बताइए क्या करूं। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, जो तुम्हारे हाथ में है वही ठीक से करो। कर्म का मतलब बड़ी बड़ी बातें नहीं होती। कर्म का मतलब होता है आज का दिन ईमानदारी से जी लेना, आज का काम टालना नहीं, आज के रिश्तों को बिगाड़ना नहीं, आज के मन को जहर से भरना नहीं। बेटा, जब इंसान छोटे छोटे कर्म ठीक करने लगता है तो जीवन की बड़ी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। याद रखना, भगवान कभी पूरा रास्ता एक साथ नहीं दिखाते, वो सिर्फ अगला कदम दिखाते हैं, और वो कदम तब दिखता है जब तुम पिछला कदम पूरी निष्ठा से रख चुके होते हो। इसलिए अगर आज तुम्हें आगे का कुछ नहीं दिख रहा तो परेशान मत हो, बस इतना देखो आज मैं क्या सही कर सकता हूं। जो व्यक्ति आज को संभाल लेता है, भविष्य खुद उसकी तरफ झुक जाता है। बेटा, भरोसा कोई भावना नहीं है, भरोसा एक अभ्यास है। हर दिन खुद से कहना, मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दूंगा। जिस दिन तुम फल छोड़ देते हो उसी दिन कर्म शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी देर से फल देता है, कभी अलग रूप में देता है, लेकिन देता जरूर है। अगर आज जीवन में कोई नया रास्ता दिखने लगा है तो घबराना मत। नया रास्ता हमेशा डराता है,
क्योंकि वो तुम्हें पुराने आराम से बाहर निकालता है। लेकिन याद रखना बेटा, जो नया स्वीकार नहीं करता वो कभी नया बन नहीं पाता। धीरे धीरे चलो, रुक रुक कर चलो, लेकिन रुक कर बैठ मत जाना, क्योंकि भगवान चलते हुए इंसान का साथ देते हैं। और जब तुम लगातार सच्चे मन से चलते रहते हो तो एक दिन अचानक पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो कि जिस रास्ते की तलाश में थे वो तो तुम्हारे कदमों के नीचे खुद बन गया था। बेटा, अब मैं तुम्हें उस अवस्था की बात बताने जा रहा हूं जहां जीवन भारी नहीं लगता, जहां मन भागता नहीं, जहां भीतर एक ठहराव आने लगता है। इस अवस्था का नाम है कृतज्ञता। कृतज्ञता कोई बड़ा शब्द नहीं है, ये कोई पूजा पाठ की विधि नहीं है। कृतज्ञता का मतलब है जो है उसे देखते हुए जो नहीं है उसके लिए रोना बंद कर देना। बेटा, जब इंसान हर समय यही गिनता रहता है कि उसके पास क्या नहीं है, तो जो है वो भी धीरे धीरे छिनने लगता है। लेकिन जिस दिन तुम छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद कहना सीख लेते हो, उसी दिन जीवन में एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। सुबह आंख खुल गई, धन्यवाद। सांस चल रही है, धन्यवाद। 2 रोटी मिल गई, धन्यवाद। यही कृतज्ञता है। और याद रखना, कृतज्ञ मन में कभी ईर्ष्या टिक नहीं पाती। जहां धन्यवाद है वहां शिकायत नहीं रहती। बेटा, अब सेवा की बात समझो। लोग सेवा को दूसरों के लिए किया गया काम समझते हैं, लेकिन सच ये है, सेवा सबसे पहले खुद को हल्का करती है। जब तुम किसी का दुहक सुन लेते हो, किसी की मदद बिना नाम यश के कर देते हो, तो तुम्हारे अपने दुहक अपने आप छोटे लगने लगते हैं। सेवा का मतलब बड़ा काम नहीं होता। कभी किसी को सम्मान से बात कर लेना, कभी किसी भूखे को खाना दे देना, कभी किसी उदास चेहरे को ध्यान से सुन लेना, यही सेवा है। और बेटा, सेवा करने वाला इंसान कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि जहां सेवा होती है वहां भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। अब आती है शांति। स्थायी शांति बाहर से नहीं आती, न परिस्थितियां बदलने से, न समस्याएं खत्म होने से। शांति आती है स्वीकार से। जिस दिन तुम कह देते हो जो है अभी यही ठीक है, उसी दिन मन का संघर्ष आधा खत्म हो जाता है। बेटा, जीवन हमेशा सरल नहीं होगा, लेकिन तुम सरल हो सकते हो। और जब इंसान सरल हो जाता है तो कठिन जीवन भी उसे तोड़ नहीं पाता। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि रास्ता अब थोड़ा साफ दिखने लगा है, तो समझ लो तुम सही दिशा में चल पड़े हो। बस इस शांति को अहंकार मत बनने देना। चुपचाप चलते रहना, धन्यवाद करते रहना, सेवा करते रहना।